हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल से बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्यूबिक पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्यूबिक पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज करना सीखते हैं। सबसे पहला, जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन हो जहाँ पे कि हम लोगों को एक क्यूबिक पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस पॉलीनॉमियल को हम लोग नेम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको नेम दे दिया, लेट पी एक्स इज़ द नेम ऑफ दिस पॉलीनॉमियल। और पॉलीनॉमियल है क्या, पॉलीनॉमियल है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर है प्लस 142x और फिर माइनस का 120 है। ठीक है, अब देखो इतना कर लेने के बाद में, यानी कि नेम देने के बाद में हम लोग सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को पेयर बना के फैक्टराइज किया जा सकता है। इस पॉलीनॉमियल को पेयर बनाने का मतलब इन दो का पेयर बनाएं, एक ब्रैकेट में रखें, इन दो का पेयर बनाएं, एक ब्रैकेट में रखें, और फिर कुछ चीज़ें कॉमन लें, और कॉमन लेने के बाद में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तब तो वेल एंड गुड, और नहीं कर सकते हैं तो अब आते हैं अपने मेन मेथड पे। अब जब हम लोग देख रहे हैं कि इसको पेयर बना के फैक्टराइज ना किया जा सके, तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है माइनस का 120। So here constant term is minus 120 and the factors of minus 120 are all these numbers। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, माइनस 120 के फैक्टर्स हैं, मतलब माइनस 120 को इन सारे नंबर्स से डिवाइड किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स में से एक एक नंबर पिक करेंगे और पॉलीनॉमियल में वेरिएबल की जगह पर पुट करेंगे, और ऐसा कर देने से अगर पॉलीनॉमियल की वैल्यू 0 निकल कर आ जाती है तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर इस पॉलीनॉमियल का 0 होगा। ठीक है, फिर आगे करेंगे, क्या करेंगे अभी समझते हैं। पहले पुट करके देखते हैं, x की जगह पर क्या 1, तो भाई पॉलीनॉमियल है px और यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर p x की जगह पे लिख दिया 1। और जब हम लोग x की जगह पर यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो पॉलीनॉमियल में जहाँ जहाँ हम लोगों को x दिखेगा वहाँ क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे। तो पहला टर्म क्या है, x क्यूब, तो x की जगह पर रखा 1 और इसका क्यूब है तो लगा दिया, माइनस का 23x की स्क्वायर है तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा और इसका स्क्वायर, प्लस 142x है तो 142 एज इट इज़ रखा और x की जगह पे रख दिया 1 माइनस का 120। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 23 के साथ करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा माइनस का 23। 142 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या मिला 142, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है माइनस का 120। ठीक है, अब देखो ये और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो 1 और 142 मिलकर क्या बन गया, ये बन गया 143। बिल्कुल इसी तरीके से ये 23 नेगेटिव है और ये 120 भी नेगेटिव है, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ में, तो क्या मिला हम लोगों को 143, और 143 में से 143 को माइनस करें तो क्या मिला हम लोगों को 0। मतलब इस पॉलीनॉमियल में x की जगह पे 1 रख देने पर इस पॉलीनॉमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फैक्टर थ्योरम आप लोगों को पता ही है। फैक्टर थ्योरम नहीं पता तो पहले थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम की। तो देखिए दो स्टेटमेंट देती है फैक्टर थ्योरम, और वो क्या है, तो फैक्टर थ्योरम हम लोग उसे कहती है कि अगर कोई भी पॉलीनॉमियल है px जिसकी की डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर x माइनस a एक फैक्टर है किसका, px का, तो pa की वैल्यू होती है 0। जबकि दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर pa की वैल्यू 0 के इक्वल है तो उस केस में x माइनस ए इस पॉलीनॉमियल px का एक फैक्टर होगा। तो अब जरा इस स्टेटमेंट को मैच करिए यहाँ से, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि p1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ कह रहे हैं कि pa की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ a की जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ देख रहे हैं हम लोग 1, तो pa की वैल्यू 0 के इक्वल है। देयरफॉर फैक्टर क्या होगा, x माइनस a, और यहाँ पे a की जगह पे 1 है तो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनॉमियल px है ना, पॉलीनॉमियल, तो लिखिए यहाँ पर पॉलीनॉमियल px। अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, हम लोगों ने इस पॉलीनॉमियल का एक फैक्टर फाइंड कर लिया है।
और जब एक फैक्टर फाइंड कर लिया तो हम लोग दूसरा फाइंड कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए आते हैं देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल पर। मान लीजिए एक नंबर है बेटा 30, मैंने बोला कि इस नंबर 30 का एक फैक्टर 2 है, तो क्या आप दूसरा फैक्टर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे भाई, इस 30 को आप डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। तो 2 से 1 टाइम डिवाइड किया 2, ठीक है, और फिर 2 से 5 टाइम्स डिवाइड हुआ 10 और रिमाइंडर आ गया 0। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट, यानी कि इस 30 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। 2 से डिवाइड किया था और 15 कोशिएंट आया, ठीक है। अब अगेन हम लोगों से कोई भी ये कहे कि इसके और भी फैक्टर्स फाइंड करिए, तो हम लोग क्या करें, इस 15 को देखिए फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 3 × 5, और इस तरीके से इस नंबर 30 के देखिए 3 फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। पहला 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 5 है, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फैक्टर तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया ना, x-1 इस पॉलिनोमियल का। दूसरा फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों को दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। और जब दूसरा फैक्टर हम लोगों को मिल जाएगा तो फिर से इसको क्या करें, फैक्टराइज कर दें, और इस तरीके से हम लोगों को 2 और फैक्टर्स मिल जाएंगे, और तब इस पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर्स हम लोग फाइंड कर चुके होंगे। बात समझ आती है? तो चलिए इसको हम लोग डिवीज़न मेथड से अब आगे बढ़ाते हैं। नाउ बाय लॉन्ग डिवीज़न, तो हम लोगों को इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो ये अंदर रखा, इससे डिवाइड करना है तो ये बाहर। एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान रखनी है डिवीज़न के केस में, जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे से हम लोग डिवाइड करें तो हमेशा बेटा पॉलिनोमियल्स को पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है, यानी कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर और फिर कांस्टेंट। तो ऑलरेडी रखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ भी रखा हुआ है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोगों को डिवीज़न करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, डिविडेंड पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है वो क्या है, x3। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग डिवाइजर पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x के साथ में, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो। तो बेटा जब इसको डिवाइड करोगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मिलेगा हम लोगों को x²। मतलब कोशिएंट का फर्स्ट टर्म क्या होगा, x² होगा। अब इस x² का मल्टीप्लाई करो x के साथ में तो क्या मिलेगा, x3, तो इसके नीचे रखो। फिर x² का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ में, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, और x² और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² हम लोगों को मिल गया। फिर क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होते हैं, रिमेंबर। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाना है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये बन जाएगा बेटा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, तो ये तो भैया कैंसिल हो गए। अब यहाँ से क्या मिलता है, माइनस का 23x² है प्लस का x² है, तो अपोजिट साइन के नंबर्स हैं। जब अपोजिट साइन के नंबर्स हैं तो हम लोग देखेंगे बड़ा कौन, और जो बड़ा होगा उसका साइन लगाओ, बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो 23x² में से x² को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 22x²। और यहाँ पे जो 2 टर्म्स हम लोग देख पा रहे हैं इनको एज इट इज़ नीचे लेकर आ जाते हैं। तो नीचे क्या आ गया, 142x माइनस का 120। अब इस पॉलिनोमियल को हम लोगों को डिवाइड करना है, तो इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, माइनस का 22x², और इसको डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x के साथ में, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या मिलेगा, माइनस का 22x। इसका मतलब कोशिएंट का अगला टर्म हुआ माइनस का 22x, और अब माइनस 22x से मल्टीप्लाई करो x में तो क्या मिलेगा, माइनस का 22x²। माइनस 22x का मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे, 2 नेगेटिव नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और 22x और 1 का मल्टीप्लाई 22x, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस का 22x, और फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज होंगे। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लस माइनस कॉम्बिनेशन, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 142x है, माइनस का 22x है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 120x, और इस टर्म को एज इट इज़ नीचे लेकर आ जाए तो माइनस का 120। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, 120x है, और डिवाइजर पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है x, तो भाई x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कोशिएंट का जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 120। अब 120 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या मिलेगा, 120x, और 120 का मल्टीप्लाई जब -1 के साथ करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को माइनस का 120।
फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, फिर से साइन चेंज होंगे तो ये नेगेटिव हो गया और बेटा ये पॉजिटिव हुआ, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन तो रिमाइंडर आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट। तब हम लोग लिख सकते हैं नाउ px, देखो px ही क्या है, डिविडेंड है ना, क्योंकि इसी को हम लोगों ने क्या नेम दे रखा है, px। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, और डिवाइजर इस केस में क्या है, x माइनस 1 इंटू कोशिएंट क्या फाइंड किया हम लोगों ने, ये कोशिएंट है, तो लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120, ठीक है। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कैसी फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है, स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। तो चलिए करते हैं, इसको साइड में करके दिखा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 है। तो हम लोग मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, वैसे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं आता है आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हो, फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट कितना आया 120, राइट। तो हम लोगों को 120 को बेटा फैक्टराइज करना है सच दैट कि दोनों पार्ट्स को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 22x आना चाहिए। तो 120 को फैक्टराइज करके दो नंबर्स कंसिडर किए जा सकते हैं, क्या क्या, एक तो 10x और दूसरा 12x। जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 22x, देखो इस साइन को इग्नोर करना है, बात समझ आ रही है। तो 22x की जगह पर रख सकते हैं 10x प्लस 12x रख देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन ऐसे ही रखो, सिर्फ हम लोगों ने स्प्लिट किया है किसको, 22x को, तो यहाँ पे रखा 10x प्लस का 12x प्लस 120 एज इट इज़। अब कर दीजिए ब्रैकेट ओपन, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, इन दो टर्म्स में है x कॉमन, और जब हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 10। अब इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, ये 120 है, ठीक है। इन दो टर्म्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस का 12 कॉमन है, और जब माइनस 12 हम लोगों ने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 10। बात क्लियर है। अब दो टर्म्स फिर से बने और इन दोनों टर्म्स में हम लोग देखें तो x माइनस 10 कॉमन है, ले लेते हैं भाई। सो x माइनस 10 और फिर क्या बचेगा x माइनस 12, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी को फैक्टराइज किया है ना, ये x माइनस 10 और x माइनस 12 है, ये बार बार डिलीट हो रहा है, चलिए। सो दिस इक्वल टू x माइनस 1 और इसको फैक्टराइज करके हम लोगों ने क्या लिखा है x माइनस 10 और इनटू में x माइनस 12, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। मतलब पॉलिनोमियल को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, 3 लीनियर फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।